रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही कोशिशें कर रहे हैं, या यूं कहें ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की के मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। क्या है वो खबर? पुतिन एक ऑफर दे चुके हैं ट्रंप को, और क्या इस ऑफर का रिश्ता है इस सीज फायर से, ये बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो आपको बता दें कि ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई है, और पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने जेलेंस्की के साथ रूस में बैठक करने की पेशकश उन्हें दी है, और ये पेशकश उस समय की गई जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंचा था। बताया तो जा रहा था कि पुतिन को इस बात से भी नाराजगी थी कि जेलेंस्की तो पहुंचे, साथ में इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल अलग अलग यूरोपीय देशों का क्यों पहुंचा। अब इस मामले से जुड़े संबंधित सूत्र ये बता रहे हैं कि पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक अधिकारी ने तो ये भी जानकारी दी कि कल सभी ने इस सुझाव को खारिज कर दरकिनार कर दिया, लेकिन आज मीडिया इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि पुतिन और जेलेंस्की की बैठक पर बातचीत चल रही है और कई विकल्पों पर विचार हो रहा है। लेविट ने यह भी कहा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मिलने की इच्छा जाहिर की है और हमारी टीम इस दिशा में काम कर रही है। यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि भाई आइए एक साथ बैठ लेते हैं, एक त्रिपक्षीय बैठक कर लेते हैं जिसमें मैं तो रहूंगा ही, आप दोनों भी आमने सामने बैठिए और सीज फायर कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इससे भी आगे जाकर पुतिन और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का विचार रखा। तो साथ ही ये भी बात आ रही है कि अलग से भी वो दोनों नेताओं से बात कर रहे थे। जब उनकी बैठक जेलेंस्की से चल रही थी तब भी उन्होंने ब्रेक लिया और पुतिन को फोन मिलाया। अब व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और बताया जा रहा है कि उपस्थित नेताओं ने कहा कि इस बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस बातचीत करने में पीछे नहीं है, लेकिन इसे चरणबद्ध और सावधानी पूर्वक तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने रोसिया 24 टीवी चैनल पर कहा कि पहले विशेषज्ञ स्तर से शुरुआत करें, फिर जरूरी चरणों से गुजरते हुए किसी भी शिखर सम्मेलन को तैयार किया जाना चाहिए। कीव की ओर से जेलेंस्की ने सकारात्मक संकेत दिए हैं और कहा है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है और अगले 7 से 10 दिनों में शिखर सम्मेलन की योजना औपचारिक रूप ले सकती है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये अपने आप में बड़ी बात है कि पुतिन ने जेलेंस्की से मिलने पर हामी भरी है। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लक्ष्य यही है। पुतिन ने ट्रंप से अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान अपने पुराने रुख को दोहराया और कहा कि किसी भी स्थायी समाधान से पहले संघर्ष के मूल कारण पर ध्यान देना जरूरी है। यानी कि शांति वार्ता की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन मॉस्को का सतर्क रुख और पुतिन की शर्तें इस प्रक्रिया को जटिल बना रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अहम बैठक की अलास्का में, और पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया। साथ में यूरोपीय नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी रहा, सबके साथ बैठक हुई। लेकिन अब ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कह दिया कि नेटो में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप को फिर से प्राप्त करने की यूक्रेन की उम्मीदें पूरी होना असंभव है। व्हाइट हाउस में ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच जो अहम बैठक हुई है, इस बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की की ओर से मांगी गई सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाले प्रयास में भाग लेने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया था।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद भी बड़ा बयान दिया था। तब ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे एक शांति समझौता करना है, ना कि सीज फायर समझौते पर रुकना। मुलाकात से पहले ट्रंप लगातार सीज फायर और फिर शांति समझौते का राग अलाप रहे थे, लेकिन अब सीधे शांति समझौते की बात करने में लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।